बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूफीज़ ऑफिशियल पेज की लाइव नशरियात आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं कुछ दिखाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन में दो ऐसे वाक़ात हुए जिनमें एक शख्स का बेटा पानी में डूबकर जाम बहक हो गया, दूसरे का बाप पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। जो पहलगाम में वाक़ा हुआ उसमें एक बेटा और बाप पानी में गिर गए, जहां पर बाप ने कोशिश की बेटे को बचाने की, बेटा तो बच गया लेकिन पानी ने बाप को अपने साथ बहा लिया और उनकी जान चली गई। और यहाँ बांडीपोरा में भी एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया सरंदर के मुकाम पर, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है अक्सर और बेशतर, लेकिन तेज़ बहाव वाला पानी होता है। वहाँ पर दो बाप बेटे पानी में गिर गए और जो बेटा है वो मौके पे ही जाम बहक हो गया और बाप सीरियस है, अभी उन्हें सुवरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को नदी नालों पर नहाने के लिए क्यों जाने देते हैं? ये गलत बात है। आजकल की जो जनरेशन है ना, क्या सही पूछन किन क्या तमई बच, आजकल की जनरेशन बहुत ही खतरनाक है। मैं कहता हूं कि ये जो जनरेशन है ये हमें किसी लायक नहीं छोड़ने वाली। ये जनरेशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको नदी नालों के पास जाने ना दें। मैं आज कुछ दिखाने के लिए नहीं ले आया हूं आप सबको, बल्कि ये मैं खुसूसी लाइव इस वजह से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कहें कि नदी नालों पर मत नहाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो तेज़ होता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश होगी, अपने बच्चों से कहिएगा कि प्लीज़ हाथ जोड़कर, वैसे आजकल के बच्चे मानते भी नहीं हैं, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं भी कहूँगा कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनके सरों पर जुनून छाया हुआ है। मैं छुनबासा से जुनून क्या जुनून, हम भी इंसान थे अपने वक्त में, हम भी पढ़ाई करते थे, हम भी नहाते थे, घर में नहाते थे, नदी नालों पर नहीं नहाते थे। लेकिन क्या बनेगा इस कौम का, इस नई जनरेशन का, जो कि हमें बहुत सता रही है, अपने पेरेंट्स को सता रही है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज घर घर तक जानी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है पढ़ाई की तरफ जो है उनको ध्यान देना चाहिए, उनको बोलें कि पढ़ाई करें। देखिए अभी उतनी गर्मी भी नहीं है और बच्चे चले हैं नहाने, उतनी गर्मी नहीं है, अभी हम विंटर्स में ही है, अभी हम विंटर्स में ही है और बच्चे नहाने चले हैं नदी नालों पर। और आजकल के नदी नाले, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ होता है, क्योंकि यम होता है तेज़ फास्ट यम नदी नाल, और हमारे बच्चे जो है इन्हीं नदी नालों पर जाते हैं। हादिया जी लिखती है एवरीथिंग इज़ फाइन एट होम। हाँ बिल्कुल, घर में सब ठीक ठाक है, वॉशरूम है, बाथरूम है, अब घर में भी स्विमिंग पूल बना सकते हैं, उसमें नहा सकते हैं। क्या ज़रूरत है आपको नदी नालों पर जाने की? मेरे बच्चों, ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ज़रा सोचें, कितने ढंग से वो आपको पालते हैं और बाद में आप अपने माँ बाप को धोखा देकर चले जाते हैं। ज़रा सोचें। बट यास्मीन इट्स राइट सर, बहुत शुक्रिया जी आपका। कमेंट करें, इस लाइव नशरियात को ज़रा आगे भी पहुँचाने की कोशिश करें। अपने माँ बाप का ज़रा सोचें, पन्निस मलिस माज हुंद सोचो, युस मोल मोज तुम पालान पोसान छु, बड़ छु करान, पत छु तमसे मलिस माज तुम धोखा दिवान, पत छु नालों मज गछान। आज आई ज बड़ हादसे पेश यथ सानि कशीर मंज, यथ सानि पिरवार मंज। मे बसान यथ पिरवार लज नजर कस्ताई सज, ये पिरवार क्याज गई तबाह, ये पिरवार क्याज गई तबाह। मैं अपने तमाम जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि नदी नालों पर मत जाएं। अगर आपको नहाना ही है तो घर में नहा सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी स्विमिंग पूल मिलता है ना, वो लाएं, अपने घर पर रखें, वहाँ ही नहाएं। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट ब्रदर। बट मुदस्सर लिख रहे हैं, मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल की जो जनरेशन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी का न सुनते हैं ये, किसी का नहीं सुनते हैं ये। मलिस माज हुंद बोजान कहें, उस्तादन हुंद बोजान कहें, मामन हुंद बोजान कहें, पेरेंटन हुंद बोजान कहें। यानी कि इनके सर पर भूत सवार हो चुका है। कपूत गई तमई
यमन मालिस माजुन मानन कि यम पन मन मर्जी कर, जो इनको खुश करता है वही ये लोग करते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, रफीकों, मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूँगा, अपने बच्चों पर नज़र रखें। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। आजकल की जनरेशन नहीं मान रही हमारी बात, उनको नहीं पता माँ बाप चीज़ है क्या। मुझे लगता है अक्ल की थोड़ी कमी है उनमें। समझना चाहिए उन्हें कि माँ बाप ही वो चीज़ है जो आपको दुनिया की हर कोई चीज़ ला के दे देते हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो एक कुछ बाल बच लगे, ये पेरेंट्स का काम है। मगर बदले में आप लोग क्या करते हैं? पेरेंट्स का आप लोग नहीं मान रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे रफ़ीकों, प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरा यहाँ आने का कोई मन नहीं था। आज दिल इतना उदास है, क्या बताऊँ आप सब लोगों को। आज हमारी वादी कश्मीर में 3 ऐसे वाक़ा पेश आए, एक पहलगाम में, एक बांडीपोरा में और तीसरा वाक़ा पुलवामा में भी पेश आया, जहां बाप और बेटे का एक्सीडेंट हुआ। पहलगाम में हमने देखा कि बेटा पानी में चला गया, बाप ने छलांग लगाई, बाप ने बेटे को बचाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ बांडीपोरा में वाक़ा हुआ, बाप और बेटा एक साथ पानी में चले गए, जिसके बाद जो बेटा है उसकी मौत वाक़या हुई और बाप इस वक्त मौत और हयात की कश्मकश में श्रीनगर अस्पताल में एडमिट है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, अभी बोलो मैं शामिल हुआ, क्या बात है? सब ठीक है? जी भाई, सब ठीक है। आज जो हमारी वादी कश्मीर में 2 दिलदोज हादसा पेश आए, बल्कि 3। एक पहलगाम में, जिसमें एक बाप बेटा पानी में चले गए, जिसमें बाप की मौत वाक़या हुई, बेटे को बचाते बचाते बेटे को तो उन्होंने बचा लिया। और उसके बाद एक और वाक़ा बांडीपोरा में पेश आया, जहां सरंदर के मुकाम पे बाप और बेटा पानी में चले गए। वो तेज़ बहाव वाला पानी था वहां पर, जिसमें पानी जो है बेटे को बहा कर ले चली और बाप इस वक्त मौत और हयात की कश्मकश में श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट है। इस बात पे बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों पर नज़र रखें, ख्याल रखें उनका। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते वक्त ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है शाम के औकात में। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मुझे लगता है ये AI जनरेशन अब बन गई है, AI जनरेशन बन गई है। दिल बहुत उदास होता है जब कोई खबर इंसान सुनता है मोबाइल पे, रेडियो पे, टीवी पे, तो दिल बहुत गमगीन हो जाता है। आज दिन में 3 ऐसी खबरें हमने सुनी जिससे कि हर किसी का दिल परेशान हो गया, हर किसी की आंख नम हो गई, और उन वालिदैन पे क्या बीतती होगी जिन्होंने आज अपने लखते जिगर को खोया। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो बांडीपोरा में वाक़ा पेश आया, इनकी माँ मेरे साथ सर्विस करती है, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ 1-2 साल वो रही, मेरे ही सेक्शन में रही। कितनी शरीफ औरत है वो। मगर बेटा क्या बताएं, अल्लाह पाक मगफिरत करें बहरहाल, और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। आज से आप सारे लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को पानी के इर्द गिर्द भटकने ना दें प्लीज़। ये आपसे मेरी इल्तिजा होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी। पिछली बार भी हमने एक वाक़ा देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा दूध पीता बच्चा पानी में चला गया। बाद में 5-6 दिन के बाद उनकी लाश वहाँ से निकाली गई। इंसान दिल बर्दाश्त होता है ऐसे वाक़ात सुन के। माँ बाप आपको क्या कुछ नहीं देते हैं। प्लीज़, जितने भी यंग जनरेशन मुझे इस वक्त सुन रही है, आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने माँ बाप का कहा माने और ऐसी जगहों पर न जाएं जहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। शाम को छुट्टी जब होती है, जब वो घर आते हैं, उनको घर से बाहर निकलने ना दें। मैंने पहले भी कहा, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप स्विमिंग पूल घर में भी बना सकते हैं। आजकल मार्केट में भी प्लास्टिक वाले स्विमिंग पूल आते हैं, उनमें भी नहा सकते हैं। वैसे इतनी गर्मी नहीं है कश्मीर में, अभी तो हम विंटर के साथ ही है, अभी बारिशें हो रही है।
पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, क्या जरूरत है हमें नदी नालों पे जाने की? जरा सोचें, गौर करें। अभी तो हम विंटर्स में है ना, जरा बताएं मुझे, विंटर्स में है ना हम? उतनी गर्मी भी नहीं होती है वादी कश्मीर में जितनी बाकी स्टेट्स में होती है। हमारे मुल्क की बाकी स्टेट्स में जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी कश्मीर में नहीं होती है। जरूरत नहीं है बाहर नहाने की, आप घर में भी नहा सकते हैं, आप नलके के नीचे के भी नहा सकते हैं, आप वॉशरूम में भी नहा सकते हैं, आप बाहर भी नहा सकते हैं। आजकल हमारे गांव देहात में चश्मे भी हैं, वहां पर आप नहा सकते हैं, वहां पर जाएं, नहाए, वहां पर भी नहा सकते हैं। लेकिन प्लीज आपसे मेरी एक ही मौदबाना गुजारिश रहेगी, नदी नालों के आसपास ना जाएं। या आप ठीक मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरिया देख रहे हैं, नाले मधुमती। इस नाले ने भी कई जानों को अपने साथ बहा के ले लिया है। याद करें, मुझे अब्दुर्रशीद गनई याद आ रहा है, मुझे अब्दुर्रशीद गनई याद आ रहा है। उसको भी, मेरा दोस्त था, उसको भी ये दरिया अपने साथ बहा के ले गया। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचे। आकाश मीर, अल्लाह माफ करे, मोहम्मद इरफान, राइट सर, मोहम्मद इरफान, यस सर। जी भाई लोगों, मैंने आज जितनी भी बातें यहाँ इस लाइव पे की, मुझे नहीं आना था आज यहाँ, लेकिन मैं इसी वजह से आया। मैंने सोचा चलो अपने फॉलोवर्स से बात भी करूं, और शाम के औकात भी मैं ये लाइव करूंगा फिर से दोबारा घर में। मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास ये मैसेज पहुंचे। ये जो यंग जनरेशन है ना हमारी, जिन पे भूत सवार है, जिनको जुनून चढ़ा है, मुझे नहीं पता किस बात का गुरूर है इस जनरेशन को। अरे हो क्या चीज तुम नाफरमानी करोगे अपने माँ बाप की, वो माँ बाप जो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और आप फिर नाफरमानी करोगे उन माँ बाप का। मुझे लगता है इस जनरेशन को सबक सिखाने की जरूरत है। इनको घरों में रखें, ईदा चुब किस्मत दिन। न जाने क्या जनरेशन है ये यार। हम भी अपनी जनरेशन में जब थे तो ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते थे, न ये टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, न अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। किस बात का गुरूर है यंग जनरेशन? आपको किस बात का गुरूर है, जरा मुझे बताएं। किस बात का गुरूर है तुम लोगों को? अभी तुम 9th 8th 10th में भी नहीं हो और तुम हमें नखरे दिखाते हो, अपने पेरेंट्स को नखरे दिखाते हो। कितना गुरूर है तुम लोगों को? हमने भी दुनिया देखी है, हमने भी टीन एज देखी है, लेकिन हम टीन एज में ये नहीं करते हैं जो आप लोग करते हैं। मेहरबानी करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला शाम को एक और लाइव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। इस वक्त इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल, दुआ में मुझे रखिएगा जरूर याद। हाँ, जाते जाते अल्लाह हमारे इस बच्चे जो नादियाल का था, जो सरंदर में घर के आब हो गया, मगफिरत फरमाए, और जो हमारा भाई पहलगाम में पानी में डूब के जाँ भाग हुआ, उसकी भी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा। रखिएगा अपना ख्याल, दुआ में रखिएगा जरूर याद। अल्लाह हाफिज़।